हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स के अंदर इंटीग्रेशन का पार्ट। तो डिफरेंशिएशन का पार्ट हम पहले ही फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझाया है और सारी क्वेरीज जो है डिफरेंशिएशन को लेकर वो वहां पे उस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्लास 11th के लिए या आपका क्लास 12th हो या नीट जेई मेंस किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टॉपिक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या है वही मैथमेटिकल टूल के अंदर आता है सबसे पहले आपका इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया था, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमने एक चीज की थी कि अगर आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ आता है तो आप उसका स्लोप इजिली फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, उसका स्लोप जो है आप इजिली फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आपके पास ग्राफ थोड़ा चेंज आता है जो कि इस फॉर्म में था, अगर उसका हमें जो है स्लोप निकालना था तो आप क्या करते थे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे इस तरह से, यहां से करना था फिर यहां से करते थे। ठीक है, मतलब वो चीज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थी स्लोप के लिए। लेकिन अगर हमें इसी जो कर्व दे रखी है, ग्राफ्स दे रखे हैं, अगर उनके अंदर एरिया फाइंड आउट करना तो कैसे करना। देखिए, अगर आपके पास एक ग्राफ है इस तरह से, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक ग्राफ में बना लेता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा कम इसको स्लांट में कर लेते हैं इस तरह से ये। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इस ग्राफ का एरिया आपको बताना, इस ग्राफ का एरिया आपको बताना, तो देखिए अगर आप इसका एरिया निकालना चाहोगे ना तो वो निकलेगा नहीं आपसे, मतलब मिस्टेक होगी इसमें। ठीक है, कोई कहेगा कि यहां से इतने पोर्शन का पहले निकाल लो फिर इतने पोर्शन का निकाल लो, तो वो बात जमेगी नहीं। ठीक है, हाँ एक काम हो सकता है कि अगर हम एक काम करें कि इसके कर्व के अंदर जो एरिया अगर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले। मान लो हमने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया, स्ट्रिप बना दी इस तरह से, ये एक स्ट्रिप बना ली। ठीक है, ये स्ट्रिप बनाई है हमने, ये स्ट्रिप बनाई। यहाँ पे देखिए एक्स का कुछ एक पार्ट लिया हमने, थोड़ा सा पार्ट लिया। ठीक है, इस छोटे से पार्ट को हमने बोला क्या भाई, ये क्या है, पूरा एक्स है, इसमें से छोटा सा पार्ट उठाया तो उसको क्या बोलेंगे, डीएक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीएक्स बोलेंगे। अब ये क्या है, वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा, कुछ वाई की वैल्यू हुई। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको y1 नाम दिया। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, लेंथ है और आपके पास क्या है, ब्रेड्थ है, तो दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, y1 dx। ठीक है, y1 dx। कोई और स्ट्रिप आप लोगे, मान लो आपने ये स्ट्रिप ली, तो यहाँ पे इस तरह से आपने क्या किया भाई, ये छोटा सा पार्ट लिया, फिर से ये क्या है, dx है। ये क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, ये हमारी कुछ भी जो है y एक्सिस पे है, तो ये y2 हमने बोल दी। तो फिर से इसका एरिया क्या होगा, y2 dx होगा। इस तरह से करते करते हम बहुत सारी बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मान लो अगर हमने n टाइम्स तक बनाई तो वो बन जाएगा एरिया yn dx बन गया। अगर हम अब इसका एरिया टोटल निकालना चाहें तो आप कैसे करोगे, सबको जोड़ दोगे, टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे करेंगे भाई, सबको जोड़ देंगे, मतलब y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, और इस तरह से चलते चलते कहां तक चला गया, ये yn dx तक चला गया। लेकिन आपने एक चीज देखी कि जब आपने मान लो इसका एरिया फाइंड आउट किया तो यहाँ पे देखिए एरिया तो ऐसे निकलेगा ना, रेक्टेंगल का। क्योंकि देखिए हम एरिया किस किस का फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आपके पास ट्रायंगल दे रखा हो, ठीक है, या फिर आपके पास क्या हो, इस तरह से रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इन चीजों के एरिया इजिली निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रिप है, स्ट्रिप का ये पोर्शन मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें से यहां से लेके यहां तक का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये ऊपर जो है प्रॉब्लम है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया भाई, इंटीग्रेशन करी। इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह से भाई रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है भाई, ये है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन था आपका तोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब था भाई तोड़ना। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब है भी एक तरह से जोड़ना। ठीक है, किसी चीज को इस तरह से पढ़ो, इस तरह से समझो कि वो दोबारा आपको कभी भूले ना। ठीक है, मतलब वो हमेशा याद रहे। तो इंटीग्रेशन जोड़ना है, डिफरेंशिएशन तोड़ना है, और जो डिफरेंशिएशन है वो मतलब इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है।
तो यहाँ पे अगर हम इसको समेशन करके लिखें टोटल एरिया को, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया को अगर आप समेशन करके लिखोगे तो आपके पास आएगा वाई आई डी एक्स, और आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट एरिया अगर निकालना है, अगर इस जो बचा हुआ पार्ट है इसका भी अगर आपको एरिया निकालना है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टोटल एरिया निकालने का वो क्या होगा, इस तरह का एक हम सिंबल बनाएंगे, इस तरह से बहुत ही सुंदर सा सिंबल बनाना, ठीक है। तो ये एक सिंबल बनाया, तो ये क्या हुआ, वाई आपके पास आया डी एक्स, वाई डी एक्स। तो वहां पे क्या था डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में हमें क्या मिल रहा था अभी, स्लोप y वर्सेस x का, और यहाँ पे क्या मिल रहा है अभी, y वर्सेस dx से एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया अभी, ये टोटल एरिया आपने निकाल दिया। अगर ये फॉर्म है आपके पास तो आप इजिली जो है सब कुछ अपना फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी आपके पास इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है। तो अब चलते हैं इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके पास इस इंटीग्रेशन इस तरह से दी हुई है, अगर एक्स एन दिया हुआ आपके पास, मतलब y इज इक्वल टू एक्स एन दिया हुआ है, इसकी जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको करनी है, क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसकी, देखिए अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है, y dx, तो ये क्या होगा, y की वैल्यू कितनी है, एक्स एन डी एक्स, मतलब इसको अगर सोल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना भी एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पावर में एक ऐड कर देना, ठीक है, पावर में एक ऐड कर देना। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, इस इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, ठीक है, मतलब इन्होंने बताया नहीं कहां से कहां तक है, तो ये क्या है अभी यहाँ पे आप सी लगा सकते हो, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको, देखिए इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला ये आपके सामने है, बट सी कब लगेगा समझिए। देखिए एक होता है आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो समझिए इसको ध्यान से, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क क्या है। मान लो आपको मैं बोलता हूं कि आपको ये एरिया निकालना था, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप लिख दोगे कि y dx को इंटीग्रेट कर दो, कुछ पता नहीं कहां से कहां तक का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिर्फ यहां से लेके सिर्फ यहां तक का निकालो, तो यहाँ पे जो है ये x है वो कितना है भाई, मान लो हम यहाँ x2 रखते हैं और यहाँ x5 है, तो आप कैसे निकालोगे, आप करोगे जो आपकी डेफिनेट होगी तो लिखोगे y dx, कहां से कहां तक करना है इसको, 2 से लेके 5 तक करना है, ये क्या लिख दिया आपने, लिमिट लिख दी। तो ये है डेफिनेट, मतलब फिक्स कर दिया कि यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पता नहीं होता तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाना है, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लगाना होता है जिसको बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं, सी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल करते हैं इस टॉपिक पे, जो जनरल फॉर्मूला हमारा, देखिए अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो आप सी हटा दोगे, इंडेफिनेट है तो आप सी लगा के रखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास, अगर आपको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब को, तो कैसे करोगे भाई, एक्स क्यूब डीएक्स को, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब डीएक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा एक्स 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, तो कितना हुआ, एक्स 4 अपॉन 4 प्लस सी हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास हो 5x स्क्वायर या 5x7 हो तो क्या होगा, 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा भाई, x7 की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगी ये, देखिए पावर में सिर्फ क्या करना है, एक एक्स्ट्रा करना और उसी को नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो किसी भी आपके वेरिएबल की जो आपको गिवन होगी, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं उन्हें भी कर लेते हैं, ये पहला आपका हो चुका है जो कि फर्स्ट था हमारा, ठीक है, ये है फर्स्ट। अब देखिए सेकंड, अगर आपके पास डेफिनेट इंडेफिनेट मैंने बता दिया, अगर डेफिनेट है तो सी नहीं लगाना है, इंडेफिनेट है तो सी लगाना है, ठीक है। अब दूसरा करते हैं कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन दे रखी हो एक्सपोनेंशियल की, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वही वो एज इट इज आएगी, ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन होती थी वो ऐसे की ऐसी आएगी, ठीक है। और नीचे क्या करना होता है, पावर की डिफरेंशिएशन, पावर क्या है एक्स, तो dx बाई dx वो क्या हो गया 1, तो इसलिए यहाँ पे आ गई ex, तो साथ में आ गया प्लस c, ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं है हमें कि क्या लिमिट है।
आप सिंपली कर सकते हो। अगर आपको एक चीज याद रखनी है बस, ई एक्स डी एक्स कितना है, ई एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड की अगर बात करें, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स हो तो कैसे लिखेंगे? तो ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी, ए एक्स डी एक्स, तो ए एक्स, अब नीचे क्या लिखेंगे इसको, लॉग ई, ये एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा भाई, ए, ठीक है। जो यहाँ पे है उसकी आएगी, ठीक है। तो ए एक्स एज इट इज, यहाँ पे लॉग ई ए, मतलब डिफ्रेंशिएशन करनी है उसको नीचे रखना है। नीचे क्या रखना है भाई, डिफ्रेंशिएशन रखनी है। क्या रखना है नीचे, डिफ्रेंशिएशन रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है, ये डिफ्रेंशिएशन रखनी है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, ये 3 फॉर्मूले हुए, और फॉर्मूले करते हैं। तो और फॉर्मूले जो है भाई वो है आपके पास, जैसे कि अगर चौथी फॉर्म है इस तरह से, इंटीग्रेशन ई ए एक्स प्लस बी दे रखो तो कैसे करेंगे? तो एक्सपोनेंशियल है, एज इट इज आएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। जो उसकी पावर में है उसकी डिफरेंशिएशन नीचे लिखनी है, जो उसकी पावर में उसकी डिफरेंशिएशन नीचे, तो पावर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, साथ में ए आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो यहाँ से ए बाहर, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ए डिफरेंशिएशन नीचे लिखनी है, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे। अब चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जैसे कि अगर आपके पास दे रखा हो इंटीग्रेशन किसकी, साइन एक्स डी एक्स की, तो ये क्या होगा, साइन किस में बदलता है भाई, कॉस में, ठीक है। किस में बदलता है, कॉस में, बट यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका साइन 2x दे रखा हो फिर कैसे करेंगे? तो साइन तो किस में जाना है भाई, cos x में जाना है, ठीक है। तो cos 2x, साथ में जो एंगल है उसकी डिफरेंशिएशन नीचे लिखनी है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 होगी। उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2, तो वो नीचे। जिसने डिफरेंशिएशन का पोर्शन नहीं देखा वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकता है। नेक्स्ट है भाई, अगर cos x dx हो तो क्या होगा, साइन x बन जाएगा प्लस में। अगर cos 5x dx हो तो क्या बनेगा, साइन x, मतलब 5x अपॉन जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन नीचे, तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 8। आगे चलते हैं हमारे 9 पे। मान लीजिए आपके पास दे रखा है कोसिकेंड x और साथ में दे रखा है आपका कॉट x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, कोसिकेंड x कॉट x, रिवर्स वाला मैंने किसका, डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोसिकेंड x, ठीक है, कोसिकेंड x, बट ये किसका भाई, माइनस का, किसका, माइनस का। फिर बात करते हैं आपके 10 की फॉर्म में, कि जैसे सीकेंड x अगर 10x हो तो क्या होगा, ये सीकेंड x 10x हो तो ये कितना हो जाएगा भाई, सीकेंड x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सीकेंड x आ जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें हम, जैसे कि सीकेंड स्क्वायर x की, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो ये क्या होगी भाई, 10x। इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर की अगर करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए आपको अगर कोसिकेंड स्क्वायर x dx की अगर करनी है, ठीक है, तो ये हुआ आपका 12 नंबर, ठीक है। तो कोसिकेंड स्क्वायर x dx की क्या करनी है, देखिए सीकेंड स्क्वायर किस में गया, 10 में, तो कोसिकेंड स्क्वायर किस में जाएगा भाई, कॉट में जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, और इनसे रिलेटेड आप कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि आपके पास दे रखा है इंटीग्रेट साइन 3x, इंटीग्रेट साइन 3x, तो आप क्या करोगे, इसको साइन को किसमें करते हैं भाई, माइनस कॉस, ठीक है, 3x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो 3, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से दे रखा हो 5, साथ में ये इंडेफिनेट है तो प्लस c लगाते जाना, ये बार बार नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लो, अब हम बात करें, अगर आपको दे रखा है 5 और साथ में कोई भी इनमें से एक फंक्शन हम उठा लेते हैं, जैसे कि अगर हमें बोल दिया कि सीकेंड x और 10x की अगर करनी हो तो सीधा आप क्या लिखोगे, फिर 5 तो बाहर आ गया भाई, 5 क्या हो गया, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इसकी रहेगी, और इसकी इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, इसकी देखिए सीकेंड x लिखते हैं तो आ जाएगा सीकेंड x आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल होता किसी का भी एंगल होता, मान लो यहाँ पे 2 होता, तो इस 2 की डिफरेंशिएशन करके वो नीचे आ जाता, ठीक है, क्या होता भाई, वो नीचे आ जाता। तो ये था आपका
कुछ फॉर्मूले जो हमने अभी किए। अगर आपके पास, मैं सम देख लेता हूं, सम से पता लग जाएगा कि किस तरह की सम जो है आप कर सकते हो इसमें इंटीग्रेशन में। हाँ जी, तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो रहता है, वो है जैसे कि अगर आपके पास 1/x dx की इंटीग्रेशन करनी हो तो कैसे करोगे। देखिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि x इनवर्स dx, तो इसकी log e x होगी, log e x होगी। क्या होगी? log e x होगी। तो जरूरी नहीं है कि भाई वो x फॉर्म हो, वो 1/t भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 1/t dt को करिए तो ये होगा log e t प्लस c। c क्या है भाई? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलेस। अब और आगे चलते हैं, जैसे कि अगर एडिशंस में हो, कैसे हो? अगर एडिशन में हो तो कैसे करेंगे? अगर एडिशन में हो, ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसे हमारे पास दे रखा है एडिशन में 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 2x, ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए भाई, सब पे अप्लाई कर दीजिए अलग अलग, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, क्योंकि ये कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे dx है, इनके साथ यहाँ पे क्या था? dx था, तो dx सबके साथ आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। विदाउट dx इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो देखिए 5, इसकी क्या करनी है अभी? पावर में एक ऐड करेंगे और उतना ही नीचे, ठीक है, प्लस 4, पावर में एक ऐड करेंगे नीचे 4, प्लस 2, पावर में एक ऐड करेंगे नीचे 2, क्योंकि यहाँ पावर कितने हैं? 1, 1 प्लस 1 2, और नीचे वही 2। ठीक है, जो पावर आ जाए वही नीचे रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 5x क्यूब बाई 3 प्लस x4 प्लस x स्क्वायर जो है आपका एडिशन आ गया। मतलब एडिशन जब आएगी तो आपको लगातार ओपन करते जाना है। ठीक है, इसी तरह से साइन के फंक्शन में आप कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास एक सम दिया है कि इंटीग्रेट करो साइन 5x प्लस, तो आप कर दीजिए यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो करिए। तो सीधा क्या करना भाई, सब पे खोल दीजिए, ये आएगा साइन 5x प्लस, यहाँ पे dx आएगा भी साथ में, प्लस सीकेंड स्क्वायर x dx। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x dx। अब देखिए, तो साइन की किस में होती है? कॉस में, कॉस 5x, साथ में इसका एंगल, एंगल की डिफरेंशिएशन नीचे माइनस में होती है तो माइनस, प्लस सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन किस में होती है भाई? 10x में, और नीचे कोई एंगल नहीं है, इसमें एंगल का कोई फंडा नहीं है, तो ये सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एडिशन आए तो आपको एडिशन करना है। सेम आपका केस होता है भी, जैसे कि अगर जैसे आपका सब्ट्रैक्शन आ जाए, क्या आ जाए? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे भाई? सब्ट्रैक्शन में भी सेम करेंगे। मान लीजिए आपके पास दे रखा है साइन नहीं, कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, 4x क्यूब माइनस 5x7, और यहाँ पे dx, तो इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट वही जैसे एडिशन में कर रहे हैं वैसे यहाँ पे करेंगे, सिर्फ माइनस है तो लगा रहेगा माइनस, वही तो आएगा 4x क्यूब dx माइनस 5x7 dx। तो सिंपल 4 क्यूब, पावर कितनी है? 3, तो एक ऐड करिए नीचे वही 4, माइनस 5, पावर में एक ऐड करिए नीचे वही। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x4 माइनस 5x8 अपॉन 8। ठीक है, तो ये थी आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे भाई? अगर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि अगर फॉर्म ये है, इंटीग्रेट करिए यूवी dx को, किसको करना है? यूवी dx को। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला जो है वो क्या है, याद रखना है बिल्कुल इस फॉर्मूले को। सबसे पहले आपको क्या करना है? u को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन करनी है किसकी? वी डी एक्स की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है भाई आपका माइनस, फिर आपको अपनी स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेनी है, और अंदर आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर आपको क्या करना है? जो u है उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है, और साथ में जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे थे वही रिपीट हुआ,
और यहाँ पे ये बंद और साथ में dx। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल है कि जैसे कि अगर आपके पास x sin x है, x sin x है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तरीका होता है कि किसको u माने किसको v माने, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आइलेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, लॉगरिदमिक है, मतलब लॉग वाले जो आएंगे। ठीक है, ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा। और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, और ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो जो पहले आता है, जो पहले आता है उसको लिखना हमने सबसे पहले। ठीक है, अलजेब्रा मतलब x, अंडर रूट x, 1 और बहुत सारे x के, और इस तरह से बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर में कुछ हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन x है, 5 कोस x है, इस तरह से आप चलते जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज पहले है उसको यू मानना है। तो देखिए यहां से अगर जा रहे हैं हम, तो पहले हमें कौन मिल रहा है अभी, अलजेब्रा मिल रहा है, फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल रहा है। तो ये क्या हुआ u, ये क्या हुआ v। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप करिए, क्या होगा देखिए, u को जो है एज इट इज रखना है x, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, साइन x dx हो गया ये। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, अंदर क्या है भाई, x की डिफ्रेंशिएशन मतलब u की डिफ्रेंशिएशन मतलब dx बाय dx होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किसकी, वही v कौन है, साइन, तो साइन x dx। ठीक है, और ये बाहर dx। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x एज इट इज, साइन की बनेगी तो cos x माइनस, क्योंकि माइनस में होती है, यहाँ पे है फिर से माइनस, इंटीग्रेशन अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं, तो dx बाई dx 1 हो गया भाई, ये कितना हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हुआ, माइनस में बनेगी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो cos x dx, वो बाहर वाला, ये बाहर वाला, ये वाला नहीं, बाहर वाला। ठीक है, तो मतलब अब cos की इंटीग्रेशन करनी रहती है आपकी, तो माइनस ऑफ x cos x, cos की क्या होती है, साइन में ही होती है भाई, तो साइन x हो गया। ठीक है, तो मतलब आपके पास आ गया साइन x माइनस x cos x। ठीक है, तो इस तरह से जो है कोई भी आपके पास मेथड आता है अगर मल्टीप्लाई में, तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं भाई, इस फॉर्म को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है आपको। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, इसमें क्या होता है आपको पता नहीं होता कि मतलब इसमें u बाई वी फॉर्म भी दी होती है, साथ में नीचे एडिशन दी हुई है या सब्ट्रैक्शन दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। मतलब यहाँ पे किसी वैल्यूज को हम ज्यूम करेंगे, जैसे कि अगर हम ज्यूम कर ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t यूज कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो अगर इसके डिफरेंशिएशन में करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx इस साइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो dt dx की वैल्यू आ गई आपके पास कितने भाई, 2x। अगर मैं यहां से dx की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, dx की वैल्यू निकालूं, तो क्या होगा, देखिए dx इधर चला गया, ये हो गया x dx, और यहाँ पे हो गया 1/2, कितना हो गया भाई, 1/2 हो गया, साथ में ये x लगा दीजिए तो ये x आ गया। और इसके बाद देखिए y इंटीग्रेट x। ठीक है, ये रहा x, dx की वैल्यू कितनी है, 1/2 x dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है, t माना, तो x से x कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई 1/t। ठीक है, तो देखिए 1/t मतलब 1/x की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये 1/2, और साथ में देखिए इंटीग्रेशन अगर 1 की कर रहे हो तो log e, साथ में यहाँ पे t, log x होता है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आपका आंसर। ठीक है, तो 1/2 log e, t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से जो है ये आंसर हमारा रहेगा भाई। ठीक है, इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन जो है यूज करनी है। अब अगर हमारे पास जो है लिमिट में दे रखी हो, मतलब आपको लिमिट दे रखी हो,
मतलब एक तरह से मैं डेफिनेट के बारे में कुछ बता देता हूँ। सिंपल सारे मेथड वही हैं। अगर लिमिट्स दे रखी हो फिर कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अगर आपको दे रखा है जैसे कि इंटीग्रेट करना है 2 और 5 से, इनिशियल फाइनल है 5x³ dx को, तो कैसे करेंगे भाई, 5 पावर में एक ऐड, नीचे वही, ठीक है। तो 5 और 4 तो बाहर आ जाएगा भाई, अंदर क्या रह जाएगा, x की 4, लिमिट कितनी है यहाँ पे 2 से 5 है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। ये हमारी फाइनल है जिसको हम अपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। अब देखिए इसको करना क्या होता है, जहां पे x है वहां पे रख दीजिए, तो x है 5, उसके ऊपर 4, -2 उसके ऊपर 4, तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है वो आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो चाहे आपका साइन हो, मान लो साइन आया आपका साइन 5x आ गया, साथ में यहाँ पे 5 है, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, साइन की इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ पे लगा दी भाई, जैसे कि 30 डिग्री टू, या तो लगाइए यहाँ पे हम लगा देते हैं 5 और यहाँ पे लगा देते हैं 8, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 5 बाहर, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे साइन 5x, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी भी, कोस में, और वो भी माइनस, तो 5 और माइनस साइन के इंटीग्रेशन की वजह से, तो यहाँ पे आ गया कोस 5x अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस बाहर है, कोस 5x, और लिमिट कितनी है अभी 5 से 8, ठीक है। तो अब कैसे करना है, माइनस बाहर है, कोस 5 के साथ 8 40, माइनस कोस 5 के साथ 5 25, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप सारी चीजें जो है कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हमने कर लिए, जितना फिजिक्स के अंदर यूज होता है उससे ज्यादा हमने कर लिया है। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मेथड हैं, मैथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सभी चीजें ये आती है, लेकिन फिजिक्स में जितना हो सके, यूज हो सके, उतना हमने कर लिया। इसी तरह से हमने डिफरेंशिएशन भी खत्म किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिफरेंशिएशन की वीडियो भी देखिए, वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से जस्ट 25 मिनट्स और 35 मिनट्स में ही जो है मैंने वहां पे खत्म कराया है। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हर बार जो रहती है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा जो है भाई वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो। चैनल पर अगर आप नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और चैनल को भी अपने जो है फ्रेंड्स उनको जो है शेयर कर दिया करो, क्योंकि जो इस चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ एक ही मोटिव है इस चैनल का कि स्टडी जो है हर एक बच्चे तक पहुंचे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।